लेसन नंबर 1 में हम ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, जैसे यूनिट सेटिंग्स, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स, ऑर्थो मोड, व्यू कंट्रोल और व्हील स्टाइल। इस लेसन में हम लाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड, एक्सप्लोड, ट्रिम, ऑफसेट, एक्सटेंड और कॉपी कमांड को कवर करेंगे और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे कि आप ऑटोकैड में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम अपना लेसन नंबर 1 शुरू करते हैं। ये हमारे पास ऑटोकैड की मेन स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट ड्राइंग में जाएंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये मेन स्क्रीन शो हो गई है। इसे हम कहते हैं वर्क स्पेस एरिया। हम जो भी ड्राइंग करेंगे वो इसी एरिया में करेंगे। तो आइए कुछ सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं व्यू कंट्रोल पे, यहाँ पे हम टॉप पे सेट कर देंगे। इसके बाद हम जाते हैं व्यू स्टाइल पे, इसको हम सेट कर देंगे 2D वाइट फ्रेम। अभी हमने सिर्फ 2D मैप ड्रॉ करना है, इसलिए हम इसे 2D वाइट फ्रेम पे सेट कर देंगे। इसके बाद हम वर्क स्पेस सेटिंग्स करते हैं, क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे इसको रहने देना है। जब हम 3D मॉडलिंग करेंगे तो फिर हम 3D मॉडलिंग पे चले जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे इसे क्लिक करेंगे। ये आपके पास ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स होती हैं, इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसको हम ऑफ कर देंगे। ये आपके पास ऑर्थो मोड होता है, इसको आप ऑन कर लेंगे, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमने क्या करना है, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको सेट करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करना है। तो एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये जो आपके पास यूसीएस का आइकॉन है ये आपके पास मूव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूसीएस आइकॉन, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे नो ओरिजिन पे। अब ये आपका यहाँ पे सेट हो गया, ये अब मूव नहीं हो। अब हम यूनिट सेटिंग्स करते हैं, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यूएन आपके पास शॉर्टकट होता है यूनिट्स का, इसको हम एंटर कर देंगे। ये आपके पास ड्राइंग यूनिट्स आ गए। आपने टाइप में इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी है और पर्सियन आपने नंबर 3, यानी पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़, ओके कर दिया। अब हम अपनी वो कमांड्स कवर करते हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड की तरफ आते हैं। उसके लिए आप टाइप करेंगे L, ये आपके पास लाइन कमांड एक्टिव हो। तो इसका दूसरा तरीका भी होता है, आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो आपके पास लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। जहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी शुरू करनी है वहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और आप उस डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपके पास ऑर्थो मोड एक्टिव होगा तो आपके पास जो लाइन ड्रॉ होगी वो 90 के एंगल पे होगी। ये 0 का एंगल है आपके पास, ये 90 का एंगल, ये 180 का और ये आपके पास 270। लेकिन जब आपके पास ऑर्थो मोड एक्टिव नहीं होगा तब आप लाइन को किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 35, 22, 1, 20। तो जिस भी आप डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑर्थो मोड के एक्टिव होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ 100 फीट की। आपके पास जो हाइफन होती है ये होती है आपके पास फीट्स के लिए, और जो डबल कोटेशन होती है वो आपके पास यूज़ होती है इंचज़ के लिए। 100 फीट एंड 6 इंचज़, एंटर कर दिया, एस्केप कर देंगे तो आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये जो लाइन है आपके सामने शो हो जाएगी, स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। ये आपके पास लाइन कमांड है। हम अपनी सेकंड कमांड की तरफ चलते हैं, वो हमारी रेक्टेंगल। उसके लिए आप टाइप करेंगे REC, तो आपके पास रेक्टेंगल एक्टिव हो गई। जहाँ पे आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आप इसको जहाँ मर्जी, जिस मर्जी डायरेक्शन में चाहिए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं।
तो हम डी एंटर करते हैं डायमेंशन के लिए। तो फर्स्ट आपके पास ये एक्स एक्सिस मांगेगा, उसके लिए हम वैल्यू दे देते हैं लेट्स एग्जांपल 20 फीट, और विड्थ आपके पास यानी वाई एक्सिस मांग रहा है, उसके लिए हम क्या कर देंगे 40 फीट। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ गई। अब आप इसको जिस मर्जी डायरेक्शन में चाहें आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई है। इसी कमांड को हम दोबारा एक्टिव करते हैं रेक्टेंगल को, तो हम स्पेस बार दबाएंगे, ये आपके पास एक्टिव हो गई। हम दोबारा से इसको क्लिक करते हैं और इस दफ़ा हम क्या करते हैं @ 20 एक्स एक्सिस में टैब 40 वाई एक्सिस में। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल दोबारा ड्रॉ हो गई है। ये इसका सेकंड मेथड है। थर्ड कमांड हमारे पास एक्सप्लोड कमांड है। एक्सप्लोड कमांड को यूज़ करते हुए आप एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास ये रेक्टेंगल, इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोड करते हैं। तो उसके लिए आप टाइप करेंगे एक्सप्लोड, आप इसको एंटर कर देंगे तो आपके पास ये जो रेक्टेंगल है ये एक्सप्लोड हो गई है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। वो कैसे, इस एक को हम सिलेक्ट करेंगे तो यही पार्ट सिलेक्ट होगा, ये आपके पास डिफरेंट पार्ट हो गया, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट। मीन्स कि एक्सप्लोड कमांड को यूज़ करते हुए आप एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास फोर्थ कमांड है ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ऑफसेट, तो डिस्टेंस 10 फीट, इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो 10 फीट पे आपके पास इसका ऑफसेट हो गया है, यानी इसकी एक कॉपी बन गई है 10 फीट पे। अब अगर हम इस लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं तो 10 फीट पे ये आपके पास आउटर साइड पे भी बन सकती है और इनर साइड पे भी आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह ये लाइन, इसी तरह इस लाइन का ऑफसेट और इस लाइन का ऑफसेट हमने 10 फीट पे दे दिया। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड के ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम टाइप करेंगे EX, डबल एंटर करेंगे तो एक्सटेंड कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो जिस भी लाइन को आप जिस एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर चले जाएंगे और ये आपके पास एक्सटेंड हो गई। मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते हैं, माउस आप इसके ऊपर ले जाएं, क्लिक करें, एक्सटेंड हो गई। मज़ीद आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, फिर क्लिक करेंगे एक्सटेंड और फिर एक्सटेंड। इससे मज़ीद ये एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि इसके आगे कोई लाइन नहीं है। नेक्स्ट कमांड है ट्रिम कमांड। तो ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए हम TR, इस पर हम डबल एंटर करेंगे तो आपके पास ट्रिम कमांड एक्टिव हो गई। तो जहाँ पे आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं वहाँ पे आप माउस लेके जाएंगे, यहाँ से ट्रिमिंग करना चाहते हैं क्लिक कर देंगे, यहाँ से ट्रिमिंग करना चाहते हैं क्लिक कर देंगे, यहाँ से ट्रिमिंग करना चाहते हैं क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास ट्रिमिंग वहीं पे होती है जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। अब मज़ीद यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रिमिंग नहीं होगी। लास्ट में हम बात करते हैं कॉपी कमांड की। कॉपी कमांड का यूज़ करते हुए आप एक ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स एग्जांपल ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम टाइप करेंगे COPY, आपके पास कॉपी एक्टिव हो गई। तो आप जो भी बेस पॉइंट देना चाहिए वो आप दे सकते हैं। तो आप फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, जितनी मर्जी आप कॉपीज इसकी बनाना चाहें आप इसकी बना सकते हैं। इसके बाद मूव कमांड आ जाती है। मूव कमांड भी सेम होती है, आप इसको क्लिक करें और एंटर करें मूव। मूव कमांड एक्टिव हो गई, आप इसको जहाँ मर्जी मूव करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स की। तो अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स ऑन है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें आपको एंड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट,
तो ये सब आपको इसलिए यहाँ पे मिल रहे हैं क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स को ऑन किया हुआ है। अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो हमें ये शो नहीं होंगे। देख सकते हैं अब हमें मिड पॉइंट एंड पॉइंट हमें शो नहीं हो रहे हैं। तो इसको हम ऑन करते हैं तो हमें एंड पॉइंट मिड पॉइंट में शो हो जाएंगे। ऑन करें, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर। सेंटर आपके पास सर्कल का होगा और जियोमेट्रिक सेंटर आपके पास रेक्टेंगल का होगा। इसी तरह इंटरसेक्शन और एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके पास जो है ये एक्सटेंशन है। आप जितने मर्ज़ी डिस्टेंस पे चाहें, आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं 40 फीट पे, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है एक्सटेंशन का यूज़। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे हमने एक और लाइन ड्रॉ की, तो एक्टिव करते हैं। अब आप ये देखें कि ये आपका इंटरसेक्शन एरिया है। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स ने, दो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो अगर आपको इंटरसेक्शन चाहिए तो आप इसको ऑन कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऑफ कर देंगे। सेंटर, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये वाला पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है। लास्ट में हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि आप ऑटोकैड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि ऑटोकैड में आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आपके पास ब्लू स्क्रीन शो होती है। ब्लू स्क्रीन में आपके पास एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इस सिलेक्शन में होना लाजमी है। तो हमारे पास जो सर्कल है वो हमारे पास कंप्लीट इस सिलेक्शन में है, तो वो आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो रेक्टेंगल है वो आपके पास सिलेक्ट नहीं होगी। लेकिन जब हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो आपके पास ग्रीन स्क्रीन आती है। ग्रीन स्क्रीन में आपके पास ऑब्जेक्ट का कंप्लीट होना लाजमी नहीं होता। अगर एक ऑब्जेक्ट का माइनर सा भी हिस्सा स्क्रीन सिलेक्शन में आ जाए तो वो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक 2D मैप ड्रॉ करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें।